भोले बाबा की तीसरी आंख की तरह ये जो कैमरे हैं ये 24 घंटे हम लोगों पे नजर रखे हुए हैं। और आप मानो या ना मानो, अमृत काल के इस डिजिटल दौर में यदि आप अपने पार्टनर के साथ बिताए गए उन प्राइवेट मोमेंट को सेफ रखना चाहते हो तो फिर आपको डिजिटल कंडोम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं, यकीन मानिए, वो प्राइवेट मोमेंट जो आपने बड़ी ही शिद्दत से सजाए थे वो कभी भी पब्लिक में बाहर आ सकते हैं। यह बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जीवन अब डिजिटल में हो चुका है। पहले फिजिकल करेंसी हुआ करती थी, अब डिजिटल करेंसी है। पहले फिजिकली पे करते थे, अब फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पे किया जा रहा है। आंखों में एक बेल्ट लगा दिया जाएगा, इस बेल्ट से तुमको एक आभासी दुनिया दिखाई जाएगी जिसमें शॉपिंग मॉल होगा, रोड होगा, गाड़ी होगी, और उसमें आपका एक कैरेक्टर भेज दिया जाएगा। आप नहीं जाएंगे लेकिन आपका एक कार्टून उसमें होगा जो शॉपिंग कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, वो सब काम कर सकता है जो समाज में होते हैं। अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो उसमें गंदे काम भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी हुआ। हाल ही में न्यूज आई थी कि 16 साल की एक बच्ची के साथ वर्चुअल रेप हुआ। वर्चुअल रेप का क्या मतलब? ऐसी वर्चुअल दुनिया, उस लड़की के कैरेक्टर से 4 लड़कों के कैरेक्टर ने रेप कर लिया। अब आप समझिए, दुनिया आभासी है लेकिन रेप वास्तविक हो गया। ये एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे मैं बोलता हूं दुनिया का डिजिटल में हो जाना। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आता है, वो भी मैं क्लियर कर दूं, जिसका नाम है डिजिटल रेप। देखिए, यहाँ डिजिटल रेप कहने का अर्थ ये नहीं है कि किसी डिजिटल उपकरण से किसी बच्ची या महिला का रेप हुआ है। यहाँ डिजिटल का मतलब होता है अंगूठा, अंगूठा या उंगली। यानी ऐसा रेप जिसमें किसी बच्ची या महिला के गुप्तांग को अंगूठे या उंगली से स्पर्श किया गया हो, उसको बोलते हैं डिजिटल रेप। डिजिटल रेप का किसी उपकरण से कोई संबंध नहीं है। तो इस डिजिटल दुनिया में जब करेंसी डिजिटल है, अरेस्ट डिजिटल है, तो फिर कंडोम डिजिटल क्यों नहीं हो सकता? तो ये प्रश्न अब दिमाग में आएगा कि आखिरकार ये डिजिटल कंडोम होता क्या है और इसका यूज कौन कर सकता है और यह यूज होता कैसे है? क्या यह आम कंडोम की तरह ही होता है या उससे अलग होता है? जो भी आप सोच रहे हो इनमें से है कुछ नहीं है। डिजिटल कंडोम वास्तव में एक प्रकार का एप्लीकेशन है। इसका यदि आपको प्रयोग करना है तो आपको इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली यह एक प्रकार का कैमडोम ऐप है जो हमारे मोबाइल में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का काम करता है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे मोबाइल का कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर काम करना बंद कर देता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये मूवी याद करिए आप। इस मूवी में एक बहुत अच्छा मैसेज था कि जब कोई कपल अपने प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है तो भावनाओं में बहकर वो अपने उस प्राइवेट मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहता है, और सामान्यतः आजकल के निब्बा निब्बी ऐसे काम कर भी रहे हैं। इस प्रकार की समस्याओं से समाधान बचने के लिए यह डिजिटल कंडोम आया है। इस एप्लीकेशन को जब अपने मोबाइल में आप एक्टिवेट कर दोगे तो इसका फायदा ये होगा कि ना ही आपके मोबाइल का कैमरा चलेगा और ना ही वॉइस रिकॉर्डर चलेगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग जब बाहर ठहरने जाते हैं तो होटलों में आजकल ये हरकतें हो रही हैं, बाथरूम में या कहीं ऐसी जगह जहां महिला कपड़े चेंज करती हैं, हिडन कैमरा लगाए जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन में ये विशेषता बताई जा रही है कि यदि आप कहीं पर हैं, वॉशरूम में हैं या ट्रायल रूम में हैं या किसी होटल के रूम में हैं, और वहां पे अगर कोई हिडन कैमरा लगाया गया है और आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है और ऑन है, तो यह कैमरा आपको ये संकेत दे देगा कि इसके आसपास जहां भी आप रह रहे हो वहां हिडन कैमरा है। अब चूंकि एप्लीकेशन है उसमें भी कोई ना कोई बंक आ सकता है, कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है। इसके लिए कंपनी कितनी एश्योर्ड है, जर्मनी की कंपनी है, देखते हैं कि यह कहां तक अपना काम सिद्ध कर पाती है। पर कई आम जनता तो ऐसी है जो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। ये उस कैटेगरी में आते हैं जो दीवार पर लिख के बता तो देंगे कि सेक्स रोगी मिले हर शुक्रवार और शनिवार को, मतलब खुद रोग से ग्रस्त हैं लेकिन समाज को दिखाएं कि हम बहुत तंदुरुस्त हैं और बहुत स्वस्थ हैं। तो इन सब से अगर बचना है तो इसका एक ही रास्ता है, सावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।